प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को फिर से ध्यान करें। तो प्रभु भोज का रहस्य अपन सुन रहे हैं। तो कल के संदेश में यहाँ तक अपन सुने हैं कि कल प्रभु भोज के समय रोटी तोड़ते जब सेवक की जिम्मेदारी, सेवक जो अनुसरण करने की सावधानियां क्या है उसके बारे में कल तक अपन सुने हैं। तो कोई विश्वास लोग जो पाप करे हैं, पाप करते हुए दिख रहे हैं, तो विश्वासी लोगों को प्रभु भोज देने में इनकार करना, इसका मतलब प्रभु भोज ना देना वो मना है, वो सेवक के काम नहीं है वो, क्योंकि न्याय करने वाला अपना परमेश्वर न्यायवान है, उन्होंने न्याय करेगा। समझ में आई ना? तो सेवक लोग किसी को भी छोड़ना नहीं जो पानी से बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के लहू से उनके पाप की क्षमा मांगे है, वचन का जल से स्नान किए है, उनको प्रभु देने के लिए तैयार रहना है पास्टर। क्योंकि उन्होंने अनुचित रीति से अगर प्रभु भोज लिए तो उन्होंने निर्बल होएंगे और बीमारी पड़ेंगे, सो भी जाएंगे। उसके बारे में प्रभु लेकर पूछने वाला है। तो किसी को भी न्याय नहीं करना, यह है प्रभु भोज के बारे में किसी का न्याय नहीं करना, ये सेवक का असली काम है। कल वहां तक ध्यान कर। आज अपना ध्यानांश ये है कि तो बचे हुए प्रभु शरीर को क्या करना है, वो है आज अपना ध्यानांश। समझ में? तो रोटी तोड़ते हैं, कलीसिया में एक 50 जनों हैं, एक 70 जनों हैं, 100 जनों हैं। 100 जनों में प्रभु भोज लिए हैं, 100 जनों में प्रभु भोज लिए हैं। लेने के बाद और बचते हैं, बचना है और बचना है। कटोरों में लहू बचते हैं और उसी प्रकार और कटोरों में और एक कटोर प्रभु का शरीर भी बचते हैं। तो बचे हुए प्रभु का शरीर और लहू को क्या करना, उसके बारे में ध्यान करें। तो जो बचे हुए जो रोटी या प्रभु का शरीर या लहू को क्या करना है, तो इसके बारे में और इसका सादृश्य, तो कम से कम इसका सादृश्य कहाँ तो लिखा गया क्या पवित्र बाइबल में? तो लिखा गया है क्या करना है, वो लिखा गया है यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 12 वचन। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 12 वचन देखो। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोरो ले। देखो, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंक ना जाए। बटोर लो इसका मतलब जमा करो, लो। जो बचे हुए रोटी के टुकड़े हैं, वो टुकड़े को क्या करना है? जमा करो, उसको और इकट्ठा करो, उसको बटोर लो, इकट्ठा करो, जमा करो, फेंक ना जाए। ये है असली बात। ये जंगल में यीशु मसीह का संदेश सुनने के लिए बहुत हजारों लोग यीशु के पीछे हो लिए हैं। तो जंगल में यीशु ने संदेश बताया, वहां तक यीशु ने उनको राज्य का, पिता के राज्य का समाचार प्रचार करते करते वो सुने हैं। जंगल में उनके यीशु मसीह के पीछे लगभग 5000 से अधिक लोग उनके पीछे गए। संदेश बहुत ज्ञानवान है, यीशु मसीह उनके मुंह से बात निकलना ही बहुत बड़ी बात है। वो बात को कितने ज्ञान रहेगा उस बात में, बहुत श्रेष्ठ जो स्वर्ग की बातें, स्वर्गीय पिता के बारे में यीशु मसीह ने बताते थे। तो ज्ञान के बात, मार्मिक बात बताते थे। तो बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे गए हैं। जंगल में हो गए, यीशु के वचन सुने हैं। सुनने के बाद वो वचन में ये लोगों को भूख और प्यास सब भूल चुके हैं। भूख नहीं है और प्यास नहीं है। 2 दिन होने के बाद भूख लगना शुरू हो गई। इसका मतलब जब ये 2 दिन हो गए हैं, जब लोगों के भूख लग रहे हैं, चेलों ने कहा है यीशु मसीह लोगों को तो भूख लग रहे है और ये जंगल में अपन इनको प्रभु इनके भोजन कहाँ से लाए? यीशु ने कहा, तुम्हारे पास किसी के पास जो कुछ है तो मेरे पास लाइए। एक बच्चा, एक बालक के पास 5 रोटी 2 मछली है। कितना? 5 रोटियां 2 मछली है, वो यीशु मसीह ने लाया है, ऊपर उठाकर प्रार्थना करे। बाद में वो तोड़कर सभी लोगों को बांटने की आज्ञा 6 लोगों को दी। तो सभी लोग खा चुके हैं, लगभग 5000 से अधिक लोग। सिर्फ 5000 ये आदमी हैं, पुरुष लोग हैं, स्त्री लोग कितने हैं, महिला लोग मालूम नहीं। तो 5000 लोग
खाने के और बचे हैं वहां पर रोटी के टुकड़े वहां पर बचे हैं, वो बचे हुए रोटियों को क्या कर रहे हैं, उसको जमा करो, न तो इकट्ठा करो, उसे ना फेंको, बटोर लो, उसको बटोर लो बोल के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 रोटी 5 मछली 5,000 लोग कैसे खा सकते हैं? वो है यीशु मसीह की अद्भुत शक्ति। इसका मतलब जो रोटी को ऊपर उठाकर प्रार्थना करे है, रोटी और मछली को यीशु ने, जब उनमें परमेश्वर का शक्ति, उनके परमेश्वर का शक्ति आए है, स्वर्ग से परमेश्वर का शक्ति उसमें आ चुके हैं रोटी में और मछली में। इसीलिए तुम जितना भी रोटी तोड़ते जाए वो खत्म नहीं हुआ, जितना भी मछली को उन्होंने देते गए वो भी खत्म नहीं हुआ है। तो उसमें परमेश्वर का शक्ति, अद्भुत शक्ति उसमें आ चुके हैं। तो इसीलिए परमेश्वर की शक्ति और रोटी और मछली में है, इसलिए उसको व्यर्थ ना करना। क्या करना? व्यर्थ नहीं करना। तो बचे है, हाँ बच गए प्रभु, ये क्या करना है, उसको अच्छी तरह से बटोर लो, उसको जमा करो, फेंकना नहीं। क्योंकि अभी देखो, जंगल में सिर्फ रोटी में परमेश्वर की शक्ति और मछली में शक्ति आए तो वो फेंकने की आज्ञा नहीं दिया, ना फेंकने की कहा है परमेश्वर यीशु मसीह ने। तो अभी सुनिए, कलीसिया में हर रविवार अपन रोटी तोड़ते हैं। इसका मतलब जब रोटी को चरवाहा ऊपर उठाकर प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की शक्ति उस रोटी और द्राक्षरस रस में आते हैं, जब वो यीशु मसीह के शरीर या मांस बन जाएगी और यीशु का लहू बन जाएगी। सिर्फ वो रोटी को नहीं छोड़े है पर यीशु मसीह ने, जो बचे हुए रोटी और मछली को नहीं छोड़े, ये यीशु मसीह का देह, यीशु मसीह का मांस, ये यीशु मसीह का लहू है। तो इसको कैसे छोड़ने की आज्ञा देते हैं अपने को? समझ में बात? रोटी और मछली कोई नहीं छोड़ने की आज्ञा नहीं दी, तो ये अपन कैसे छोड़ सकते? तो बिल्कुल नहीं, ये तो और अत्यंत अति पवित्र है, यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है। तो बचे हुए यीशु और उसका लहू को क्या करना है? कुछ सेवक लोग यहाँ पर ऐसे काम करते हैं कि तो बचे हुए प्रभु का शरीर और लहू को उनके घर में जो नौकर लोग रहते हैं उसको देते, पहले बच्चों को देते। क्या करते हैं पास्टर्स? उनके घर परिवार के बच्चों को देते, अरे तू खा ले, और जो नौकर नौकरानी को घर में देते, तुम खा लो। अरे वो तो मसीह का शरीर और लहू है, तो बच्चों कैसे खा सकते और नौकर नौकरानी कैसे खा सकते? वो तो खाना है। तो पश्चाताप की क्षमा, वचन जल का स्नान और यीशु मसीह लहू से अपने पाप की क्षमा रहनी चाहिए, और नए मन स्तुति धन्यवाद करके उसे भोजन करना चाहिए। तो बच्चों को देते हैं और नौकर नौकरानी को देते हैं, और नहीं तो सेवक कुछ खा लेते हैं। और देखिए तो लेकिन वैसा कभी भी नहीं करना। इसका मतलब जो घर में लोगों को देना, छोटे बच्चों को देना, नौकर नौकरानी को देना, कुछ लोग वैसा ही रखते हैं, 3 दिन 4 दिन के बाद वो खा नहीं सकते, खराब हो जाते, जब उसको बाहर फेंक देते हैं। ये तो बहुत बहुत मना है। ये परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम को यहाँ पर अपमान हो रहा है, यीशु के नाम का अपमान हो रहा है। क्योंकि जंगल के रोटी को, ये मछली को प्रभु सम्मान कर रहे हैं, उसे मत छोड़ो, उसे व्यर्थ ना करो। आज्ञा दी ना, उसे व्यर्थ बटोर लो, उसे व्यर्थ ना करो। तो रोटी मछली को व्यर्थ नहीं करे, क्योंकि उसमें परमेश्वर का शक्ति आ चुकी है। लेकिन यीशु मसीह का शरीर और लहू को अपन व्यर्थ कैसे करेंगे? वो तो बहुत बड़ा मना है, बहुत बड़ा अपराध है। तो क्या करना है? यहाँ पर पास्टर लोग का और एक प्रश्न आएगा, नहीं पास्टर जी, वो तो यीशु का शरीर और लहू कब तक? जब अपन कलीसिया में रहते हैं, संगति में रहते हैं, जब तक कि उसके अंदर प्रभु का वो शरीर, प्रभु का शरीर है, प्रभु का लहू है। जो कलीसिया आराधना खत्म हो गई तो बाद में वो मामूल रोटी है और मामूल दाखरस ही है, ऐसे बात करते हैं उसका। और जो आराधना होने के बाद भी वो बचे हुए रोटी और लहू, जो दाखरस को लेकर ये प्रभु का शरीर है, प्रभु का लहू है, तो वैसा अपन सोचना, वैसा उसको धन्यवाद करना, वो मूर्ति के पूजा के जैसा समझते हैं लोग, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, वैसा समझते ना। तो ये बात यीशु मसीह को नहीं मालूम है। जो यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6:12 में यीशु ने कहा, जो बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, उसे व्यर्थ ना करे, उसे उसको छोड़ना नहीं। तो वे उसे इकट्ठा करे, उसको जमा करे है, और फिर बालक के घर को बेचे यीशु ने, है या नहीं? तो यीशु को नहीं मालूम। तो बचे हुए वो रोटी और मछली को
और जमा करना, उसको लेना और उसको अत्यंत गौरव, इसका मतलब उसको बचे हुए रोटी और मछली को सम्मान करना जो मूर्ति की पूजा की तरह होता है। यीशु को नहीं मालूम? बराबर मालूम है। फिर वहां पर जंगली में मामूल काम है, लेकिन यहाँ पर असाधारण का वो साधारण काम ही है। रोटी और मछली को ज्यादा, जो 2 मछली 5 रोटी को तोड़कर यीशु ने 5,000 से अधिक लोगों को बांटना, वो मामूल साधारण काम है यीशु के दृष्टि में। लेकिन ये तो असाधारण काम है, ये असाधारण काम है। क्या है? यीशु का शरीर और यीशु का लहू अपने बीच में आ रहे हैं रविवार के दिन। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर कलीसिया होने के बाद, कलीसिया होने के बाद वो यीशु का बचे हुए यीशु का शरीर और लहू को कोई भी उसको लेना नहीं। इसका मतलब जो छोटे बच्चों से दूर रखना है, और नौकर नौकरानी को बिल्कुल देना नहीं। अगर होए तो सेवक वो चरवाहा ही फिर से, चरवाहा को प्रार्थना करके फिर से वो बचे हुए शरीर और लहू को लेना है। क्योंकि पुराने नियम में जो मेज पर जो भेंट की रोटी जो मेज पर थी, पवित्र स्थान की रोटी सिर्फ याजक नहीं खाते थे, सिर्फ याजक को ही खाने का अधिकार है। तो आज नए नियम में भी याजक खाना अच्छा है, याजक ने खाना अच्छा है। क्योंकि आप यहाँ पर बोलते हैं नहीं, नए नियम में हर विश्वास याजक है, हर विश्वास राजा और याजक है ना, तो विश्वासी लोग भी खा सकते हैं ना? खा सकते हैं। यहाँ पर विश्वासी लोग, बचे हुए प्रभु का शरीर और लहू को विश्वास लोग भी खा सकते, क्योंकि विश्वासी लोग भी याजक है, सेवक चरवाहा भी याजक है। लेकिन विश्वासी लोग से चरवाहा को अधिक स्थान है, अधिक ऊंची महिमा है सेवक लोगों को। इसीलिए पहला प्रेफरेंस, इसका मतलब पहला मूल्य सेवक लोग है, बाद में विश्वास लोग। तो पहले सेवक लोग ही बचे हुए वो प्रभु का शरीर और लहू को खानी चाहिए। क्योंकि प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री में 9 का अध्याय 13 वचन में देखो क्या कह रहा है। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय 13 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हालेलुया। मंदिर में सेवा करने वाला कौन है? सेवक लोग, याजक। और वेदी के पास सेवा करने वाला कौन है? याजक। तो क्या करना है? उन्हें मंदिर का ही खाना है, जो वेदी के पास जो है वही खाना है। और 14, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो बात यह है कि अपन जो चरवाहा जो है, वेदी के पास सेवा करने वाला विश्वास लोग नहीं, चरवाहा है। चरवाहा वेदी के पास सेवा करता है, मंदिर में सेवा करने वाला विश्वास लोग है। और जो तंबू में ये वेदी के पास सेवा करने वाला सेवक, इसका मतलब चरवाहा। तो पहला स्थान, पहला विशेषता सेवक को रहता है। सेवक लोग जो बचे हुए प्रभु का शरीर और लहू को लेना है, जल्दी से जल्दी विश्वास लोगों को देना नहीं। विशेष रूप से बच्चों से दूर रखो, बच्चों उसको सिर्फ लगना ही नहीं, छूना ही नहीं, बच्चों से दूर रखो। और जो अन्य जाति, अन्य लोग जो उद्धार ना पाए हैं, अन्य लोग उसे भोजन करना, तो और माने अगर खाने से भी उसे किसी प्रकार का फायदा नहीं, क्योंकि वो तो बपतिस्मा तो नहीं लिए। अगर जानबूझकर उन्होंने खाए है तो प्रभु के लहू को पिए है, उसके अंदर किसी प्रकार का खाम नहीं होगा, किसी प्रकार का खाम तो नहीं होगा। अच्छे उदाहरण ये है कि अगर अपन अभी एक शहर से और एक शहर, अभी बॉम्बे में अगर शाम सुबह समय आराधना चला रहे हैं और शाम को दिल्ली में आराधना है, तो कैसे बॉम्बे में आराधना चलाने के बाद जल्दी से जल्दी दिल्ली भागना पड़ेगा। तब क्या करना है? यहाँ पर सेवक पास्टर वो बची हुई प्रभु की शरीर और लहू को प्रार्थना करके लेने से वहां पर और समय बीत जाता है। तो क्या करता है? जल्दी से जल्दी दिल्ली को निकलता है। तो जब खाने के समय नहीं रहेगा, खाने का समय नहीं रहेगा, उन्होंने जल्दी से जल्दी और आराधना के लिए वहां पर प्रभु के प्रभोज का कार्यक्रम चलाने के लिए चलना है। तो इसीलिए जब ऐसा सिचुएशन है, स्थिति, तब उन्होंने उनके विश्वास लोगों से कहते हैं, जब वो बपतिस्मा ली है और सेवा करने की आशा से है, जो सुसमाचारक लोग हो, जो कोई हो, उपदेशक के सुसमाचारक है और सेवक के नीचे, वो लोग खा सकते हैं। वो लोग प्रार्थना करके उसको प्रभु बचे हुए प्रभु के शरीर और लोगों को
ले सकते हैं। तो यहाँ पर समय नहीं है, लेकिन समय है किधर भी जाने का नहीं, पास लोग घर में ही रहते हैं या मंदिर में ही रहते हैं, किधर भी जाने का घूमने का कुछ काम नहीं है पास को। तो प्रार्थना करना है और वो बचे हुए शरीर और लोगों के बारे में प्रार्थना करके और एक बार जांच लेके, इसका मतलब प्रभु तेरे पवित्र और बचे हुए तेरे शरीर और लोगों को मैं भोजन करने वाला, तो ये दूसरों के सुसमाचार प्रचार करने, दूसरों का मैं जैसा खा रहा हूँ मेरे द्वारा वो दूसरे लोग, बहुत सारे लोग मसीह में आना है, बहुत लोग यीशु में आना, बहुत लोग उद्धार पाना है यीशु मसीह। तो उस प्रकार अपन प्रार्थना कर मुझे इस्तेमाल करो, जो बचे हुए तेरे शरीर और लोगों को मैं ले रहा हूँ, तो जितने शरीर और जितने लोगों में खा रहा हूँ और पी रहा हूँ उतने सारे आत्मा मेरे द्वारा प्रभु तेरे अंदर उद्धार में आने के अनुग्रह दे, मुझे एक हथियार है कि जैसे इस्तेमाल करो। ऐसे प्रार्थना करके सेवक लोग लेनी चाहिए। सेवक नहीं है तो इमरजेंसी है और दूसरे कहीं है, जब सिर्फ विश्वास लोग ही लेना है, विश्वास लोग प्रार्थना करके वो प्रभु का शरीर और लोगों को लेना है। यहाँ पर दूसरे कोई भी नौकर या बच्चों को छूना ही नहीं, उससे दूर रहना है। क्या रहना है? दूर, वो पवित्र स्थान है, तो वहां पर याजक को पहला अधिकार है, उसके बाद विश्वास लोग खा सकते हैं। तो देखिए, आओ कभी कभी अचानक जानबूझकर जब वो प्रभु का शरीर और लहू के बारे में भूल गए, समझो भूल गए, एक दो दिन के बाद अपने को याद आए हैं, वो देखे, समझो इसे 2 दिन के बाद याद में आए, जब देखे, जब क्या करना, 2-3 दिन होने के बाद वो शरीर के लहू जो है प्रभु का, तो वो रोटी या द्राक्षरस खाने के लिए अच्छे नहीं लगता है और पीने के लिए अच्छे नहीं लगता, क्योंकि वो तो खराब हो जाए। तो यह 2-3 दिन के बाद अगर अपन देखे है, अपन भूल गए हैं, तब क्या करना है, जब बचे हुए प्रभु का शरीर और लहू को अगर जो खराब ना होना है, तब मिट्टी को खोदनी चाहिए, मिट्टी को धरती में खोद कर मिट्टी को निकाल कर उसमें प्रभु का शरीर डालना है, उसमें से प्रभु का लहू डाल देना है। समझ में? जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं चलते हैं, नहीं घूमते हैं, वहाँ पर मिट्टी को खोद कर प्रभु का शरीर उसमें रख के उसके ऊपर लहू और उसके ऊपर मिट्टी से उसको भरा देना है, छुपाना है मिट्टी में, धरती में उसको छुपाना है। कब? जब वो खाने से भी नहीं खा सकते, खराब हो जाते हैं 2-3 या 4 दिन के बाद, जब उसको क्या करना है, मिट्टी को खोद कर उसमें लगा देना है। समझ में? तो ये है असली चलाने, असली व्यवस्था तो ये है, सिस्टम तो ये है असली अपन पालन करने का विधि। तो सेवक लोग आप देखिए, यहाँ पर वहां पर जंगल में यीशु ने सिर्फ उसको रोटी मछली को सम्मान करे। आज अपन यीशु का शरीर और लहू को सम्मान कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सम्मान करना है। तो बचे हुए यीशु का शरीर और लहू को सिर्फ पासलोग लेना है। अगर पासलोग नहीं है, जब सुसमाचार जो कोई रहते हैं सेवा करने का फौज विश्वास लोग, उन्होंने प्रार्थना करके लेना है। अगर भूल गए 2-3 दिन के बाद उसको देखे है प्रभु का लहू और शरीर को, जब उसको मिट्टी को खोद कर मिट्टी में क्या करना है, मिट्टी में छुपा देना है। मिट्टी में जहाँ पर हर दिन चलते हैं, वो रास्ते में नहीं दूर, जो जहाँ जगह पर जो कोई भी नहीं आएगा, जो कोई भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा एक आधा फीट तक निकल के उसमें पहले प्रभु का शरीर डाल के उसमें से जो हुआ है, बचे हुए जो खराब हुए हैं, वो लहू को उसमें डालकर मिट्टी से उसको भर देना है। तो ये है असली तरीका, ये है सत्य। तो जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सब लोगों का आत्मिक कान खोलेगा। अगर आपको कान है, जो कान है वो सुनते हैं, समझ में? तो बचे हुए प्रभु भोज के बारे में ये है असली सत्य। तो आज से ये प्रभु भोज का रहस्य किताब कंप्लीट हो चुके, पूरा हो चुके। आज से ये प्रभु भोज का रहस्य किताब पूरे हुए। कल से और एक नए सार्वत्रिक कलीसिया मसीह के समुदाय के लिए और प्रेरित और जी के द्वारा परमेश्वर ने जो लिखा है और एक पुस्तक के बारे में कल से अपन ध्यान करेंगे। समय में ये है आज का संदेश। बचे हुए
प्रभु का लहू और शरीर को फेंकना नहीं, छोटे बच्चों को बिल्कुल देना नहीं, नौकर नौकरानी किसी को देना नहीं। उसको पहले सेवक लोग ही बचे हुए उसको बारे में प्रार्थना करके खाना है, नहीं तो उनको नहीं है तो विश्वासी लोग ही है वहाँ पर, तो विश्वास लोग प्रार्थना करके कोई उसको लेना है। बचे हुए प्रभु का शरीर लहू, क्योंकि जंगल में रोटी के अंदर शक्ति आए परमेश्वर का, तो उसको सम्मान करे है यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह का शरीर और लहू ही अपने हाथ में आ रहे हैं, सिर्फ यीशु ही अपने हाथों में आ रहे हैं। अपन आओ कितना सम्मान करना है उसको, आइए बहुत सम्मान करना है, तो उस प्रकार सम्मान करेंगे, उस प्रकार के अनुरूप पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आमीन। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन प्रभु तुम्हारे संदेश के द्वारा हमसे बात किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश में और सुनने वाले हर एक के संदेश को फल फला, विशेष रूप से प्रभु हम सभी लोग ये एक मन से प्रभु सेवक लोग विशेष रूप से एक मन से सच्चाई को ग्रहण करने का अनुग्रह दीजिए। उनके आत्मिक कान खोलो प्रभु, आत्मिक कान खोलो प्रभु, सत्य को वचन को, हाँ प्रेरितों की शिक्षा को देखने के अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह, हम मांग रहे हैं। जितने लोग इस संदेश में और सुनने वाले हर एक संदेश सौ गुना हजारों गुना संदेश को अच्छी तरह से फल फलो प्रभु, फल फलो। और कल मिलते जब वचन खेरा मिलाने का अनुग्रह दीजिए, या कल से और एक दूसरे पुस्तक हम ध्यान करने का अनुग्रह दीजिए। हर व्यक्ति जो संदेश उनको वचन का सच्चाई में सत्य में पवित्र करो, पवित्र आत्मा पर तुम ही सत्य में पवित्र करो, पवित्र करो प्रभु। उनकी आत्मिक हम खोलो, सत्य से उन्हें स्वतंत्र रहने की और प्रेरितों की शिक्षा में आने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह और पवित्र आत्मा की सहायता इस दिन से लेकर प्रभु अंत तक सारे भक्तों को, विशेष रूप से प्रभु के बारे में सच्चाई को जो ग्रहण करे उसको सब साथ रहेगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।